बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीस नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ खानपुर का, जहाँ पर हीट वेव को कंट्रोल करने के सिलसिला में डॉक्टर साजिद महमूद खान रिंद और मोहम्मद हनीफ चौधरी ने महकमे माहौलियात के ताउन से मसनूई बारिश का स्प्रे करवाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तहसील सदर मुस्लिम लीग नून शाहाना मुर्तज़ा इंसानियत की खिदमत करने की आलमी तंजीम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जनूबी पंजाब के नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद खान रिंद, ज़िले वाइस चेयरमैन और मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद हनीफ चौधरी ने महकमा माहौलियात के ताउन से तहसील खानपुर में हीट वेव को कंट्रोल करने के लिए मसनूई बारिश का स्प्रे कराया। इन्होंने कहा कि अवामुन नास को चाहिए कि बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, अपने सरों को ढांप कर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। मसनूई बारिश के स्प्रे से माहौल में नमी पैदा होगी। मसनूई बारिश से तहसील खानपुर की आवाम ने बहुत लुत्फ उठाया और आवाम ने मरियम नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए। गोजर खान से खबर है, जहां पर जहांजेब नवाज ने LLB में फर्स्ट क्लास ऑनर्स हासिल करके अपने इलाके का नाम रोशन कर लिया। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राजा नईम नवाज के साहबजादे जहांजेब नवाज ने कानून LLB में फर्स्ट क्लास ऑनर्स हासिल किया। लंदन ब्रेडफोर्ड बरतानिया की मुमताज दरसगाह यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड से खिताब पोचोहार की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राजा नईम नवाज के होनहार साहबजादे जहांजेब नवाज ने कानून की डिग्री में नुमाया तरीन कामयाबी हासिल करके न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। 15 जुलाई 2026 को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड में मुनक्कदा पुरवकार कॉन्वोकेशन के दौरान जहांजेब नवाज को बाकायदा तौर पर कानून की डिग्री तफवीज़ की गई। इन्होंने अपनी गैर मामूली तालीमी सलाहियतों और सख्त मेहनत की बदौलत कानून के शोबे में फर्स्ट क्लास ऑनर्स हासिल करके ये तारीखी संगे मेल अबूर किया है। राजा नईम नवाज के साहबजादे की शानदार और बड़ी तालीमी कामयाबी की खबर आम होते ही मुकामी और बैनुल-अक़वामी सियासी, समाजी और अवामी हलकों की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, दोस्त अहबाब और सहाफ़ती बिरादरी ने जहांजेब नवाज की इस कामयाबी को नौजवान नस्ल के लिए मसले राह करार दिया है। रावलपिंडी में मेंबर पंजाब असेंबली और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज पब्लिक सेक्रेटरीट में चकबेली खान में तशरीफ लाए और हल्का की आवाम से अहम मुलाकात की। सैयद एजाज हुसैन शाह राजट की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी के हल्का PP10 से मेंबर्स पंजाब असेंबली और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज ने अपने हल्का की आवाम के मसाइल सुनने के लिए सेकंड पब्लिक सेक्रेटरीट चकबेली खान का दौरा किया। हल्का की आवाम से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने और जल्द हल करने की यकीनदानी कराई। चौधरी नईम एजाज के हमरा पार्टी के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। वगन में जस्कम रहनुमा की बिला जवाज गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरीन ने एहतजाज किया और वगन के मेन चौक पर धरना दे दिया और कराची पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में जस्कम कारकुनान और सियासी समाजी रहनुमाओं की जानिब से कराची पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। इस मौका पर मुजाहिरीन लाला हफीज बचान, मुमताज वगन, कामरान पनहोर और दीगर ने कहा कि जस्कम कारकुन मुख्तियार पनहोर को कराची पुलिस ने बिला जवाज गिरफ्तार किया है। इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। मुख्तियार पनहोर वगन शहर में हमेशा गरीबों की आवाज बने हैं, हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। अफसोस से कहना पड़ता है कि कराची पुलिस ने जस्कम कारकुन मुख्तियार पनहोर को वगन से उठाकर कराची में झूठा मुकदमा दर्ज किया। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नोटिस लेकर जस्कम कारकुन मुख्तियार पनहोर को आजाद करें। इंसाफ ना मिलने की सूरत में कौमी शाहरा पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। किरोड़ पक्का में मेहर अब्दुल वहाब को HPL बैंक में ब्रांच मैनेजर के ओहदे पर तरक्की दे दी और दोस्त अहबाब की जानिब से इन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मलिक मुस्तफ़ा शहाब की रिपोर्ट के मुताबिक हबीब बैंक लिमिटेड में किरोड़ पक्का ब्रांच में मेहर अब्दुल वहाब को ब्रांच मैनेजर के ओहदे पर तरक्की देने पर मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। किरोड़ पक्का में शानदार कारकर्दगी से इन्हें नई तरक्की मिली है, जिसके बायस दोस्त अहबाब की जानिब से इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। इस मौका पर मास्टर आसिफ अजीज, मलिक मुस्तफ़ा शहाब, सोशल मीडिया इंचार्ज प्रेस क्लब किरोड़ पक्का, चौधरी एहसान, राव नदीम अख्तर, राना मोहम्मद काशिफ और राना ऑटस भी शामिल थे।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको लिए चलते हैं जी कुछ नसीराबाद में, जहाँ पर गैबी हाउस में चांडिया कबीले का एक अहम तरीन अमन चिरका मुनक्किद हुआ। मोहम्मद हयात चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफ चांडिया नवाब गैबी सरदार खान चांडियों की ज़ेर सदारत कबीले के सैकड़ों मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। ये जिरगा कासिम हानी बिरादरी के मबैन चलने वाले पुराने और खूनरेज़ तनाज़े के पुरअमन हल के लिए बुलाया गया था। टोपियों, पगड़ियों और अजरकों में मलबूस बुजुर्गों ने अपने सरदार के सामने अमन और भाईचारे की उम्मीद का इजहार किया और फैसले का इख्तियार इन्हें सौंपा। उम्मीद की जा रही है कि गैबी हाउस से निकलने वाला फैसला न सिर्फ कासिम हानी बिरादरी बल्कि पूरे चांडिया कबीले के लिए अमन, इत्तेहाद और भाईचारे का नया बाब खोलेगा। SHO जड़ावाला मलिक इमरान की दबंग कार्रवाई, पुलिस मुकाबले में खतरनाक डाकू अपने इंजाम को पहुंच गया। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक CPO फैसलाबाद तनवीर हुसैन की हिदायत पर थाना सदर जड़ावाला के SHO मलिक इमरान अपनी पुलिस टीम के हमरा मामूल की गश्त पर थे कि इत्तला मौसूल हुई कि चक 115 गाफबे जिसवाना के करीब मुसल्लह डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे हैं। इत्तला मिलते ही SHO मलिक इमरान पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे तो मुलजिमान ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग की और करीब खड़ी फसलों में छुप गए। पुलिस ने हिफाजती हिकमत अमली अपनाते हुए भरपूर जवाबी फायरिंग की और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। फायरिंग रुकने के बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में मिला जो बज़ाहिर अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ था, जबकि इसके दीगर साथी अंधेरे और फसलों का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हुए। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। बाद हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त खादिम हुसैन के नाम से हुई, जो डकैती, चोरी, राहसानी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। गोजर खान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी ज़ियाफत हुसैन गुज्जर की जानिब से गोजर खान के शॉपिंग सेंटर और मॉडर्न बाजार का तफसीलन दौरा किया गया। कैसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने शॉपिंग सेंटर के सदर शेख आमिर, उस्ताद मिर्जा मुनव्वर, बाबू नवाब, चौधरी महबूब जट और दीगर दुकानदारों से मुलाकात की, जहाँ इनका पुरतेपाक इस्तकबाल किया गया। तासरों ने शॉपिंग सेंटर और मॉडर्न बाजार के दाखिली रास्ते के सामने मौजूद नाले के बायस पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया। बताया कि आमद और रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस पर चौधरी ज़ियाफत हुसैन गुज्जर ने मौका पर ही असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान खिजर ज़हूर गोराइया से राबता करके मसले की निशानदही की और फौरी हल करने की दरख्वास्त की। असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान ने फौरी नोटिस लिया, मुतल्लिका अमले को हिदायत जारी की, जिसके बाद नाले के ऊपर मजबूत जंगला नस्ब करके इसे पुख्ता कर दिया गया। दुकानदारों और रोज़मर्रा ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया खरीदने वालों की आमदरफ्त भी से आसान हो गई है। अब बड़ी खबर दें कि मेल्सी के सराफ ने एक शख्स की जाल साजी पकड़ ली और शख्स से 1 करोड़ 26 लाख रुपए मालियत का जाली सोना बरामद कर लिया। मोहम्मद तारिक इस्माइल की रिपोर्ट के मुताबिक मेल्सी की सराफा मार्केट में डस्का का शहरी जाली सोने के बिस्किट फिरोख्त करता हुआ पकड़ा गया। जालसाज शख्स जाली सोना फिरोख्त करने के गर्ज से सराफ की दुकान पर आया और जाली सोने के बिस्किट सराफ को फिरोख्त कर दिए। सराफ ने 3 अदद सोने के बिस्किट जिनकी मालियत 1 करोड़ 26 लाख रुपए तय हुई, सराफ ने जालसाज शख्स को अदा कर दी। सोना जाली होने के शक की बुनियाद पर सोना लेबोरेटरी कराने पर जाली निकला। सराफ ने जालसाज शख्स को पकड़ लिया। जालसाज शख्स की शनाख्त नासिर हुसैन वल्द आशिक हुसैन के नाम से हुई, जो कि डस्का शहर का रहायशी है। जालसाज शख्स ने एतराफ़ करते हुए मजीद इंकशाफ किया कि इसके साथ जालसाज अफराद का एक मुकम्मल गैंग है जो मुख्तलिफ शहरों में जालसाजी के जरिए जाली सोना फिरोख्त करता है। मरकज़ी अंजुमन ताजरान सराफा एसोसिएशन के सदर शेख अमजद अली इंसारी ने कहा, इसी नौइयत के जालसाज अफराद ने सोने का काम करने वाले अफराद को नुकसान पहुँचाकर न सिर्फ कारोबार को मुतासर किया बल्कि घर बार को भी तबाह कर दिया है। इस किस्म की जालसाजी करने वाले अफराद किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा ने फील्ड में मसरूफ तरीन दिन गुजारा, अवामी शिकायत को सुना, जबकि इंतजामी और तरक्याती सरगर्मियों का भी तफसीलन जायजा लिया। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर में आने वाले साइलिन से मुलाकात की, इनकी दरख्वास्तें बगौर सुनकर मुतल्लिका महकमों के अफसरान को फौरी कार्रवाई और मुकर्ररा मुद्दत में मसाइल के हल के अहकाम जारी किए ताकि आवाम को बर वक्त रिलीफ फ्राहम किया जा सके। बाद अज़ार रेवन्यू कोर्ट में ज़ेर समाअत मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की गई। कानून के मुताबिक इनकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया ताकि इंसाफ की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाई जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर सुहावा ने बीचिफिकेशन स्कीम के तहत ज़ेर तमीर मॉडर्न बाजार सुहावा का भी दौरा किया और जारी
जारी तरक्याती कामों का तफसीलन मुआयना किया। मुतल्लिका अफसरान और ठेकेदार को हिदायत की गई कि मनसूबे को आला मयार के मुताबिक मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करें ताकि शहरियों को जदीद और बेहतर सहूलियात फ्राहम की जा सकें। बाद असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर सुहावा का भी तफसीलन दौरा किया, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों और इनके लवाहकीन से मुलाकात करके इलाज, मुआवजा और दस्तियाब सहूलियात के बारे में फीडबैक हासिल किया। हस्पताल इंतजामिया को हिदायत जारी की कि मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी और खुश अखलाकी के साथ खिदमात की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाएं। जो थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई, शराब सप्लायर मुलजिम गिरफ्तार। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह से। जी सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई, शराब सप्लायर मुलजिम गिरफ्तार, शराब और नजायज असला बरामद कर लिया गया। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 20 लीटर देसी शराब और नजायज असला पिस्टल 30 बोर बिमा एमुनेशन बरामद कर ली गई। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है, जेहलम पुलिस मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म और मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी मजीद आपको आगे कुछ खबरें देते चलें जी दीना से, जहाँ पर SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई, 2 मनशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के लिए देखते हैं सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ये खुसूसी रिपोर्ट। जी बिल्कुल, SHO थाना दीना और टीम की अहम कार्रवाई, 2 मनशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार, चरस और शराब बरामद कर ली गई। थाना दीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से 30 लीटर शराब और 1 किलो 170 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ थाना दीना में अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा और करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है, जेहलम पुलिस मनशियात फरोश के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और मनशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें जी जंड से, जहाँ पर सुजुकी पिकअप और साइकिल के मबैन खौफनाक खूनी तसादुम का वाक़या पेश आया। नतीजे में एक साइकिल सवार मौका पर ही जाम हक हो गया। वहीद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी शाहरा पर मठियाल चौक के करीब सुजुकी पिकअप और साइकिल के मबैन अफसोसनाक तसादुम, नतीजे में साइकिल सवार जाम भाग जबकि सुजुकी पिकअप का ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाम भाग होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से हुई, जिनका ताल्लुक कसरा से बताया जाता है। हादसा इस कदर शदीद था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि जख्मी ड्राइवर को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम और मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई। जरूरी कार्रवाई के बाद जाम भाग शख्स की मैयत हॉस्पिटल मुंतकिल की गई, जबकि पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। और तहसील सुहावा की इशरत अली के साथ फ्रॉड का नया वाक़या पेश आया, जहाँ पर वीजे के नाम पर यतीम बेवा को 60 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत अली है और मैं सुहावा की रहायशी हूँ। मेरे साथ UK वर्क परमिट के नाम पे 60 लाख का फ्रॉड हुआ है, जो कि मोहम्मद उस्मान और बाबर हुसैन दोनों भाई हैं। वल्द मोहम्मद गुलजार नई आबादी टंकी में के पास रहते हैं और इन दोनों ने ना भाइयों ने गीगा माल के पास ऑफिस खोला हुआ है जिसका नाम SMS हायर एजुकेशन है, लेकिन ये उसी की आड़ में ना वर्क परमिट का काम भी करते हैं। हमारी मुलाकात इनसे वहीं पे हुई थी, तो हम इनके पास जब गए, इन्होंने हमें तसल्ली दी है हर तरह की कि हम आपका वर्क परमिट का करवाएंगे और इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा। और जो बंदा दूसरा है वो इनके साथ जो है तारिक बशीर, वो वकील है, इन्होंने हमें बताया कि ये हमारा ऑफिस जो है SMS हायर एजुकेशन ये रजिस्टर्ड है। दूसरा बंदा वकील है, पूरा प्रोसेस हमें बताया और हमें अच्छी तरीके से डील किया और बताया कि आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई गलती होती है, रिफ्यूज़ल लगता है, तो हम जिम्मेदार हैं, हम रिफ़ंड करवाएंगे। तो साथ में ये हमारे मोहल्ले की भी थे और इन्होंने हमें कहा कि जी आपको पता है हमारे वालिद साहब भी आजी हैं, मैं भी नमाजी बंदा हूँ, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, मैं आपके यतीम बच्चों का हक क्यों खाऊंगा। मुझे भी तसल्ली होगी, हमने कहा चले ठीक है, हमने इनके साथ डील कर ली। 14,800 पाउंड की इन्होंने हमारे साथ UK वर्क परमिट की डील की, जिसमें से इन्होंने कहा कि 2,000 पाउंड हमें आप, बल्कि पहले इन्होंने सारे हमसे एडवांस मांगे थे कि सारे पैसे ना पाउंड्स की सूरत में आप हमें दें। फिर हमने इनसे डील की कि ठीक है हम 2,000 पाउंड आपको भी देते हैं,
1-2 दिन में ही जमा करके, तो उसके बाद बाकी पैसे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम आपको देंगे। जब हम घर आए हमने इधर उधर बैंकों वगैरह से पता किया तो हमें पता चला कि एक बंदे के नाम पे 500 जो है ना पाउंड वो सिर्फ मिलते हैं। तो हमने इनको 2000 पाउंड बड़ी मुश्किल से 4 लोग ले जाके इकट्ठे करके दिए। उसके बाद हमने मोहम्मद उस्मान से बात की तो हमने उसे बताया कि हम पाउंड नहीं इकट्ठे कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, आप हमसे बैंक ट्रांसफ़र ले लो। फिर इसने हमसे बैंक ट्रांसफ़र ली है, इसने हमसे फिर बैंक ट्रांसफ़र ली है जिसमें से 25,76,000 मोहम्मद उस्मान ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए हैं और 25 लाख तारिक बशीर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए हैं। उसके बाद इन्होंने वीज़ा प्रोसेस करना शुरू किया है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद हमने इसे कहा है कि तुमने तो बोला था कि 100% गारंटी है, फिर वीज़ा रिफ्यूज़ कैसे हो गया है? फिर इसने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम यार करेंगे और अगर ना हुआ तो आपका वीज़ा ना हुआ तो हम आपको रिफंड करेंगे। हमने इससे कहा कि हमने कोई यार नहीं करवानी, आप हमारे पैसे वापस कर दें। फिर इसने हमारे नंबर ही ब्लॉक कर दिए। इसने जब हमारे नंबर ब्लॉक किए तो हम इसके वालिद जो हैं हाजी मोहम्मद गुलजार, जिनकी दुकान है कारों वाले अड्डे की पिछली साइड पे सीलिंग की, तो हम उनके पास गए हैं। पैलिंग सीलिंग की उनकी दुकान है, हम उनके पास गए हैं। हमने उनको बताया कि आपके बेटों ने इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड किया है 60 लाख का, और अब ना तो हमारे पैसे वापस कर रहे हैं ना हमसे बात कर रहे हैं, हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तो इनके वालिद ने मैं कहा आप घर चले जाएं तो मैं अपने बेटों से बात करूंगा, वो आपसे कोई ज्यादती नहीं कर सकते। अभी हम घर पहुंचे होंगे, 20 से 25 मिनट गुजरे होंगे, तो मैं थाना स्वाबा से कॉल आ गई कि आपने हाजी गुलजार को थ्रेट करने की कोशिश की है, आप थाने आए। हम थाने चले गए, हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई है SHO जाहिद साहब से, तो उन्होंने इनको भी बुलाया, हमें भी बुलाया है। वहाँ पे मोहम्मद उस्मान जो है उसने माना है कि मैंने इनसे पैसे लिए हैं और मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं इनको नहीं वापस कर सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें रिफंड करने पड़ेंगे, तुम ज्यादती कर रहे हो इनके साथ। फिर कहता है उनके सामने कि मेरे पास एक मेरान गाड़ी है, मेरे पास उसकी चाबी है, ये वो रख ले। हमने कहा हमने मेरान गाड़ी नहीं लेनी, हमें हमारे पैसे वापस करो। तो उसके बाद ये वहां से उठ के चला गया। 2 दिन का उन्होंने वक्त दिया, कहा कि आप 2 दिन के बाद दोबारा आना। तो 2 दिन के बाद जब हम दोबारा गए हैं, हमने उनको बताया कि इस केस में हम पहले भी आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम बुलाते हैं इसको, हमने पहले भी टाइम दिया था। तो उन्होंने उनको दोबारा बुलाया जब, तो उस्मान ने आगे से कहा कि मैं नहीं आ सकता, इमरजेंसी है, मैं गुजरहान में हूँ। तो फिर हमने FIA में केस किया है, तो उसकी इंक्वायरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और अब ये जब से हमने सोशल मीडिया पे अपना बयान दिया है, उसके बाद से ये मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ लोगों के जरिए हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमें थ्रेट दे रहा है। ये पहले से ये हमारी कमाई तो लूट ही चुका है, अब ये हमें इससे किसी हर तरह का जानी नुकसान भी है, ये कुछ भी कर सकता है। तो मेरी मुतलका इदारों से, CM पंजाब साहिबा से और DG FIA से ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस पे FIR दें और इस पे कानूनी कार्रवाई करें, हमारे पैसे भी रिकवर करवाएं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ का भी इंतजाम करें। और लियाकतपुर के नवाही इलाका मौजा टानूरी की रहायशी साजिदा बेगम ने अपने भाइयों के हमरा प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर संगीन इल्जामात आयद कर दिए। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर लेपालिक बेटे पर मुंह बोले वालिद को स्लो पॉइजनिंग देकर कत्ल करने, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालिक की जायदाद हथियाने और बेवा को तशद्दुद करके घर से बेदखल करने के संगीन इल्जामात। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी, जबकि नामजद शख्स ने तमाम तर इल्जामात मुस्तरद करते हुए अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करने का ऐलान किया है। लियाकतपुर के नवाही इलाका मौजा टानूरी की रहायशी साजिदा बेगम ने अपने भाइयों के हमरा प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए इल्जाम किया कि इन्होंने और इनके मरहूम शोहर खलील रहमान ने औलाद न होने पर अपने भांजे मोहम्मद ज़ुहैब की परवरिश की। ताहम जवान होने के बाद इसने मुबैना तौर पर धोखाधड़ी से 96 कनाल ज़रई अराज़ी अपने नाम मुंतकिल करा ली। खातून का कहना था कि बाद अज़ां इनके शोहर को ओल्ड होम भेज दिया गया और मुबैना स्लो पॉइजनिंग के बायस इनका इंतकाल हो गया। मजीद इल्जाम लगाया कि नमाज़ जनाजा के फौरन बाद इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर घर से निकाल दिया गया और घर और ज़रई ज़मीन समेत दीगर अमलाक पर कब्जा कर लिया गया। साजिदा बेगम ने आला हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का पुरज़ोर मुतालबा किया। दूसरी जानिब मोहम्मद ज़ुहैब ने तमाम तर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अपनों के साथ।